हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, अगर आप बिहार से हो और आप 2025 में डीएलएड कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं और आप जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब आप फर्स्ट ईयर में है या कोई सेकेंड ईयर में, कोई फाइनल ईयर में होगा, तो ऐसे में फ्रेंड्स अगर आप डीएलएड में एडमिशन ले लेते हो तो आखिर क्या प्रॉब्लम आ सकता है आपके साथ आगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और क्या आपका फाइनल एडमिशन होगा जब आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा, मतलब कौन सा कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, उसके लिए आपको कॉलेज चॉइस ऑनलाइन भरना होता है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, बाकी आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलता है। तो उस कॉलेज में फिर फ्रेंड्स आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा के फाइनल एडमिशन लेना होता है। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या आएगा जो स्टूडेंट पहले से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और किन के साथ नहीं आएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, और क्या डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए, अगर आपने 12th पास किया है, आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिया, आप डीएलएड कोर्स में एडमिशन लिए हो, तो ऐसे में आपके पास जो है ना क्लास 12th का टीसी मिलता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ये मिलता है। तो ऐसे में फ्रेंड्स जब आप डीएलएड कोर्स में एडमिशन लोगे उस टाइम पे, फॉर्म भरने के टाइम पे नहीं, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, काउंसलिंग मतलब कि काउंसलिंग होने के बाद आपका कॉलेज मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपसे टीसी मांगा जाएगा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। तो वो तो आपके पास होगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन वाले कॉलेज में उनका क्लास 12th का टीसी जमा हो गया होगा या माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ऐसे में जब आपका काउंसलिंग होगा, उसके बाद आपका कॉलेज में नाम आएगा, उस कॉलेज में जब आप जाओगे तो आपसे टीसी मांगा जाएगा। और जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके पास तो टीसी होगा नहीं, क्योंकि उनका जो है ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस वाले कॉलेज में उनका जमा हो गया होगा। तो ऐसे में फ्रेंड्स आप टीसी दोगे नहीं तो आपका एडमिशन होगा नहीं, और फिर आप ग्रेजुएशन वाले कॉलेज में जाओगे मांगने टीसी, तो फिर वो बोलेंगे कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे तब मिलेगा, या आप बीच में ही मतलब ग्रेजुएशन छोड़ते हो तब आपको टीसी मिलेगा। दो सिचुएशन में मिलता है। तो ऐसे में फ्रेंड्स आप न इधर के रहोगे ना उधर के, तो ऐसे में फिर आप जैसे मान लीजिए आपका 1 साल हुआ है, तब तो आप छोड़ दोगे ग्रेजुएशन, आप डीएलएड में एडमिशन ले लोगे अगर आपको कॉलेज मिल जाता है अच्छा गवर्नमेंट तो। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में हो ग्रेजुएशन के तो फिर आपको तो डीएलएड छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में आप 3-4 साल वेस्ट थोड़ी ना करोगे, उसको कंप्लीट करोगे। तो ये प्रॉब्लम आता है, क्योंकि बिहार में क्या है कि सीएलसी मांगते हैं, मतलब चाहे तो टीसी दीजिए या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद का सीएलसी दीजिए, ठीक ना, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले कॉलेज से सीएलसी मिलेगा तो उससे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम हुआ है 2024 में, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है इस पर। अब गाइज क्या किन के साथ प्रॉब्लम नहीं आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे स्टूडेंट जो इग्नू से ग्रेजुएशन करते हैं, तो इग्नू में क्या है कि एडमिशन जो है वो ऑनलाइन होता है, वहाँ पर कोई टीसी ये सब नहीं मांगा जाता है। तो ऐसे में उनके पास टीसी होगा तो उनका एडमिशन हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कि डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन, तो देखिए डीएलएड के साथ आप ग्रेजुएशन मान लीजिए कर लेते हैं, इग्नू वाले स्टूडेंट कर लेंगे क्योंकि उनके पास टीसी होगा बिना बताए। तो ऐसे में 1st to 5th क्लास के टीचर बनने में कोई प्रॉब्लम आपका इन फ्यूचर नहीं आएगा। लेकिन आप प्रमोशन चाहते हो, 6 से 8 में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, तो वहाँ पर आने वाले टाइम में क्या है कि निकाला जा सकता है बच्चों को जिन्होंने डीएलएड के साथ में ग्रेजुएशन किया, क्योंकि सेशन सेम मिल जाएगा। तो आप 1st to 5th में तो टीचर बन जाओगे, क्योंकि 1st to 5th क्लास में के लिए फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन नहीं चाहिए होता, मिनिमम 12th और आपका डीएलएड और सीटेट का पेपर 1 चाहिए होता है। लेकिन 6 to 8 में चाहिए होगा, तो सेम सेशन की डर से आप 6 to 8 में अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि अगर मान लीजिए जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए हैं 1st to 5th तो उनका वो भी चला जाएगा अगर पता चला तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए फ्रेंड्स आप अलग अलग कीजिए। वैसे 1st to 5th के लिए तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं इन फ्यूचर, क्योंकि उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए ही नहीं होता है। लेकिन ये है कि आपको दोबारा करना पड़ जाएगा ग्रेजुएशन, तो ये है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। आप तो ग्रेजुएशन यार मतलब कि ओपन से भी कर सकते हो, सभी वैलिड होता है वहाँ पर। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा।